आइए देखते हैं प्रमुख खबरें। राशि वही, निर्माण सामग्री के रेट हुए दोगुने, घर बनाने से इंकार करने लगे ग्रामीण हितग्राही। प्रधानमंत्री आवास योजना से ग्रामीण हितग्राहियों का होने लगा मोहभंग। शहर में 27, 28 एवं 29 अप्रैल को 3 दिवसीय ज्योतिषीय शिविर का आयोजन। वैष्णो देवी, हरिद्वार, ऋषिकेश, अमृतसर के दर्शन कराएगी स्वदेश दर्शन पर्यटक ट्रेन। दंगा फसाद एवं बलवा जैसी घटनाओं पर जीआरपी एवं आरपीएफ की संयुक्त टीम ने किया रेलवे इंस्टीट्यूट में पूर्वाभ्यास। और दहेज प्रताड़ना का शिकार हुई नवविवाहिता। खबरें विस्तार से। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत आदिवासी विकासखंड केसला के अंतर्गत आने वाले हितग्राहियों को अब आवास बनाने में पसीने आ रहे हैं। अधिकारी लगातार हितग्राहियों पर दबाव बना रहे हैं, लेकिन लोहे के साथ निर्माण सामग्री के रेट बढ़ने के कारण सैकड़ों हितग्राहियों के आवास का सपना अधूरा हो रहा है। यही वजह है कि आवास योजना के तहत मिलने वाली राशि छत हाइट तक पहुँचने के पहले ही खर्च हो जा रही है। इसलिए स्वीकृत होने वाले आवासों को बनाने से भी हितग्राही इनकार करने लगे हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना का उद्देश्य है कि देश में सभी गरीबों के पास उनकी स्वयं की छत हो, खाना बदोश की जिंदगी जीने वालों को भी आवास मिल सके। लेकिन अब यह उद्देश्य अधूरा सा लगने लगा है। दरअसल आवास योजना के तहत शहरी क्षेत्र में 2.5 लाख और ग्रामीण अंचलों में 1,20,000 रुपए के साथ हितग्राही को 90 दिन की मजदूरी दी जा रही है। सरकार द्वारा दी जाने वाली राशि से 2016 में स्वीकृत कई आवास बन चुके हैं, क्योंकि इस दौरान इतनी महंगाई नहीं थी। अब निर्माण सामग्री के रेट दोगुने हो चुके हैं, लेकिन योजना की राशि उतनी ही है। इसलिए ऐसे भी हितग्राही हैं जो आवास बनाने के लिए पूरी तरह सरकार के भरोसे हैं। उनके पास इतनी राशि भी नहीं है कि आवास योजना में खर्च कर घर बना सके। ऐसे में ग्रामीण अंचलों के सैकड़ों आवास अधूरे हैं। 2016 से लेकर अब तक आदिवासी विकासखंड केसला के अंतर्गत आने वाले 49 पंचायतों में से 5,450 आवास बनने थे। इनमें 5,200 आवास बन चुके हैं। शेष आवास इसलिए नहीं बन पाए हैं क्योंकि शासन द्वारा दी गई राशि खर्च हो चुकी है। अब उनके पास इतने रुपए नहीं है कि वह आवास का निर्माण कार्य पूरा कर सके। हितग्राहियों के अनुसार सरकार से मिलने वाली उक्त राशि से अब आवास नहीं बनाए जा सकते। लोहे के साथ ही निर्माण सामग्री के दाम इतने अधिक बढ़ गए हैं कि शासन से मिलने वाली राशि से आवास बनाना संभव नहीं है। आदिवासी विकासखंड केसला के अंतर्गत आने वाली ग्राम पंचायत चांदोल में 13 नए आवास स्वीकृत हुए हैं। हितग्राहियों को जब आवास बनाने के लिए पंचायत द्वारा कहा गया तो उन्होंने इनकार कर दिया। ग्रामीण हितग्राही ग्यारसी लाल, संतोष बरखने और राधेलाल सहित अन्य हितग्राहियों ने विरोध जताते हुए कहा कि निर्माण सामग्री के रेट डबल होने के कारण वह इतनी कम राशि में आवास नहीं बना सकते। उनका कहना है कि प्रधानमंत्री आवास योजना की राशि बढ़ाई जाए। शहरी क्षेत्र में दी जा रही अधिक राशि को लेकर भी ग्रामीणों के साथ पक्षपात का आरोप लगाया जा रहा है। ग्रामीण हितग्राहियों द्वारा आवास बनाने से इंकार किए जाने पर सभी हितग्राहियों को पंचायत में बुलाकर बैठक की गई। तब समझाइश के बाद वह आवास बनाने के लिए तैयार हुए हैं। जिले में रेत की खदानों का ठेका बंद होने के कारण अब खदानों से रेत चोरी हो रही है। ट्रैक्टर ट्रॉलियों में चोरी की रेत का परिवहन करने वाले दोगुनी कीमत पर रेत दे रहे हैं। इसलिए 3,000 रुपये ट्रॉली मिलने वाली रेत इन दिनों 5,000 रुपये ट्रॉली बेची जा रही है। ऐसे में मजबूर हितग्राहियों को महंगे दामों में रेत खरीदने से बजट बिगड़ रहा है। पहले के स्वीकृत आवासों में पीपलढाना निवासी इंदर सिंह की माने तो घर छत हाइट तक बन चुका है। अब लोहे के रेट इतने अधिक हैं कि खरीदना संभव नहीं है, इसलिए छत नहीं डल पा रही है। इसी प्रकार नजरपुर निवासी हरिकिशन के अनुसार वह भी लोहा और निर्माण सामग्री महंगी होने से आवास का काम पूरा नहीं कर पा रहे हैं। इधर सोठिया ग्राम निवासी हितग्राही लक्ष्मी नारायण की माने तो लोहे के साथ रेत और सीमेंट के रेट इतने अधिक है कि उनके पास इतनी राशि नहीं है कि उक्त सामग्री खरीदकर आवास का सपना पूरा कर सके। इस संबंध में जब केसला ब्लॉक के प्रधानमंत्री आवास योजना के समन्वयक बाल मुकुंद विश्वकर्मा से बातचीत की गई तो उन्होंने कहा कि ब्लॉक के अंतर्गत प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 5,450 आवास पहले स्वीकृत हुए थे। इनमें 5,250 आवास बन चुके हैं। शेष हितग्राहियों को भी आवास का काम पूरा करने के लिए कहा जा रहा है। योजना की राशि नहीं बढ़ने और निर्माण सामग्री के रेट बढ़ने के कारण नए हितग्राही आवास बनाने से इनकार कर रहे हैं। चांदोल गांव के 13 हितग्राही इनकार कर रहे हैं। इधर इस संबंध में जब लोहा व्यापारी अंकुर अग्रवाल से बातचीत की गई तो उन्होंने कहा कि लोहा और सीमेंट के भाव तेजी से बढ़े हैं। जनवरी माह में जिस लोहे की कीमत
6,600 रुपये की थी, अब उसकी कीमत 7,600 रुपये प्रति क्विंटल हो चुकी है। इसी प्रकार 320 रुपये में मिलने वाली सीमेंट अब 410 रुपये में मिल रही है। महंगाई बढ़ने से लोहे की मांग भी कम हुई है। दंगा फसाद एवं बलवा की घटनाओं से निपटने के लिए एसआरपी भोपाल हितेश चौधरी के नेतृत्व में जीआरपी एवं आरपीएफ की संयुक्त टीम रेलवे इंस्टीट्यूट मैदान पर पूर्वाभ्यास किया। इसी प्रकार इंडियन ऑयल डिपो में भी संभावित आगजनी को रोकने पूर्वाभ्यास किया गया। इस दौरान वर्दीधारियों की 2 टीम मैदान पर मौजूद थी, जिसमें बलवा दंगा फसाद की स्थिति उत्पन्न होने पर पुलिस की त्वरित कार्यवाही को लेकर पूर्वाभ्यास कराया गया, जिसका मुख्य उद्देश्य इस प्रकार की विषम परिस्थितियों में पुलिस की सक्रिय भूमिका को पूर्व से परखना था। इस अवसर पर जीआरपी डीएसपी अर्चना शर्मा, थाना प्रभारी विभेंद्र वेंकट टांडिया एवं आरपीएफ निरीक्षक देवेंद्र कुमार एवं पुलिस अधिकारी और बड़ी संख्या में पुलिसकर्मी उपस्थित थे। डिजास्टर मैनेजमेंट के तहत कलेक्टर नीरज सिंह के आदेश पर अनुविभागीय अधिकारी मदन सिंह रघुवंशी द्वारा ऑफ साइट आपदा ड्रिल का आयोजन इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन के सहयोग से सफलतापूर्वक किया गया। इंडियन ऑयल डिपो के वरिष्ठ प्रबंधक अंकुल शिवहरे एवं टीम सीपी ऑर्डिनेंस फैक्ट्री के रक्षा दल ने सफलतापूर्वक ड्रिल को संपन्न कराया। अनुविभागीय अधिकारी ने निर्देश दिए कि भविष्य में इस प्रकार की कोई भी घटना में तत्परता एवं मुस्तैदी से सामना करेंगे। उपस्थित लोगों को इस प्रकार की घटना से निपटने की समझाइश भी दी गई एवं बताया गया कि इंडिया ऑयल डिपो के 500 मीटर तक किसी प्रकार का ऐसा कृत्य न करें जिससे इंडियन ऑयल डिपो में आग लगने की संभावना हो। इंडियन रेलवे केटरिंग एंड टूरिज्म कॉर्पोरेशन लिमिटेड ने स्वदेश दर्शन विशेष पर्यटन ट्रेन का संचालन पूरे देश में शुरू कर दिया है। इसी क्रम में मध्य प्रदेश के तीर्थ यात्रियों के लिए IRCTC आगामी 5 जून को रीवा शहर से स्वदेश दर्शन विशेष पर्यटन ट्रेन वैष्णो देवी के साथ उत्तर दर्शन यात्रा के लिए रवाना करेगा। यह ट्रेन मध्य प्रदेश के रीवा, जबलपुर एवं रानी कमलापति स्टेशनों से होते हुए जाएगी, जहां से यात्री इस ट्रेन में सवार हो सकेंगे। यह ट्रेन मध्य प्रदेश के रीवा, जबलपुर एवं रानी कमलापति स्टेशनों से होते हुए जाएगी, जहां से यात्री इस ट्रेन में सवार हो सकेंगे। पर्यटकों के लिए यह यात्रा 7 रातें और 8 दिन की रहेगी। इस यात्रा में हरिद्वार, ऋषिकेश, अमृतसर एवं वैष्णो देवी के दर्शनीय स्थलों का भ्रमण कराया जाएगा। इसके लिए यात्रियों को महज 12,950 रुपये प्रति व्यक्ति का खर्च शयनयान श्रेणी, 14,650 रुपये स्टैंडर्ड क्लास शयनयान श्रेणी एवं 24,050 रुपये प्रति व्यक्ति कंफर्ट क्लास वातानुकूलित तृतीय श्रेणी का खर्च उठाना होगा। इसमें चाय, नाश्ता, दोपहर और रात का भोजन सहित बजट क्लास के यात्रियों को हॉल, धर्मशाला, स्टैंडर्ड क्लास की यात्रियों को नॉन AC बजट होटल एवं कंफर्ट क्लास के यात्रियों को AC इकोनॉमी होटल में रात्रि विश्राम स्नान की सुविधा दी जाएगी। टिकट शुल्क में ही यात्रियों को 4 लाख रुपए का दुर्घटना बीमा भी शामिल रहेगा। ट्रेन की बुकिंग प्रारंभ हो चुकी है। इच्छुक पर्यटक इसकी बुकिंग IRCTC की वेबसाइट पर ऑनलाइन एवं अधिकृत एजेंट से भी करा सकते हैं। 3 दिवसीय ज्योतिष शिविर का आयोजन 27, 28 एवं 29 अप्रैल को सुबह 11 बजे से रात्रि 8 बजे तक महावीर ज्वेलर्स सराफा बाजार में किया जा रहा है। इस विशेष ज्योतिष शिविर में ज्योतिषाचार्य के द्वारा वास्तु फेस रीडर, जन्म कुंडली, प्रश्न कुंडली से जुड़े प्रश्नों का उत्तर भी शिविर में दिया जाएगा। इस विशेष ज्योतिष शिविर में ज्योतिषाचार्य के द्वारा वास्तु फेस रीडर, जन्म कुंडली, प्रश्न कुंडली से जुड़े प्रश्नों का उत्तर भी शिविर में दिया जाएगा। इसके साथ ही ज्योतिषाचार्य अजय गुरु के द्वारा व्यक्ति को कौन सा रत्न पहनने से सफलता प्राप्त होती है एवं मानव जीवन में आने वाले कष्टों का निराकरण होगा, यह सारी बात विस्तार से जान सकते हैं। इतना ही नहीं, कोई व्यक्ति अपने विवाह से संबंधित पारिवारिक संबंध, मंगल दोष, हस्तरेखा, बच्चों के भविष्य के लिए मार्गदर्शन, रत्ना नौकरी, व्यवसाय, कालसर्प दोष, जन्म कुंडली, समय के आधार पर सटीक फलादेश, आपसी संबंध, शिक्षा, करियर, काउंसलिंग एवं पूर्व में किसी भी प्रकार की समस्या का समाधान पाने के लिए शिविर में उपलब्ध ज्योतिषाचार्य से अपने किसी भी प्रकार की समस्या का निराकरण करा सकते हैं। इस संबंध में ज्योतिषाचार्य जय गुरु एवं महावीर ज्वेलर्स के संचालक पंकज जैन ने जियो हैथवे न्यूज़ से विस्तृत चर्चा की। मेरा नाम पंकज कुमार जैन है। महावीर ज्वेलर्स सराफा बाजार स्थान है और एक ज्योतिष शिविर का आयोजन है। यहाँ पर 27, 28 और 29 तारीख 3 दिवसीय ज्योतिष शिविर रहेगा। यहाँ पर गुरुजी आ रहे हैं, प्रकांड विद्वान हैं वो और ज्योतिष के विषय में बहुत अच्छा नॉलेज रखते हैं, वास्तु के विषय में बहुत अच्छा नॉलेज रखते हैं। मंगल दोष, काल सर्प दोष, इस टाइप के सारे निवारण, विवाह संबंधित, नौकरी संबंधित, बच्चों के करियर संबंधित सारी चीज़ों के विषयों के ऊपर
अपने विचार देते हैं, अपने सुझाव देते हैं। 27, 28, 29 अप्रैल 2022 3 दिनों का शिविर रहेगा। समय प्रातः 11 बजे से रात्रि 8 बजे तक का रहेगा। स्थान सराफा बाजार, महावीर ज्वेलर्स, इटारसी रहेगा। जय गणेश, जय श्री कृष्ण, जय जिनेन्द्र। मैं इटारसी में ज्योतिष शिविर में प्रश्न कुंडली, जन्म कुंडली के माध्यम से सभी जातकों का एजुकेशन, कैरियर, संतान, व्यापार एवं अन्य विषय पर परामर्श दूंगा। साथ ही विशेषतः विद्यार्थियों के लिए जन्म कुंडली के माध्यम से एजुकेशन, कैरियर का काउंसलिंग होता है। यदि विद्यार्थियों को जिस फील्ड में जाना है उस फील्ड से संबंधित विषय का चयन जन्म कुंडली के माध्यम से किया जाता है और जन्म कुंडली के माध्यम से कैरियर और एजुकेशन का चयन, जैसे किसी विद्यार्थी की कुंडली में इंजीनियरिंग के योग हो तो उसे मैथ्स दिलाया जाए। किसी विद्यार्थी के कुंडली में मेडिकल में जाने के योग हो उसे बायो दिलाया जाए। इस प्रकार से किसी जातक या विद्यार्थी की कुंडली में मैनेजमेंट में जाने के योग है तो कॉमर्स दिलाया जाए। यदि किसी विद्यार्थी के योग मेडिकल में जाने के हो और यदि मैथ्स दिलाया जाए तो वह विद्यार्थी 3 चौराहे पे खड़ा हो जाएगा और उसका एजुकेशन गड़बड़ हो जाएगा। इसलिए जन्म कुंडली के माध्यम से एजुकेशन, कैरियर का काउंसलिंग हर विद्यार्थियों को करवाना चाहिए और उसके चयन के अनुसार ही सब्जेक्ट का चयन करना चाहिए। जय श्री कृष्ण। नदी मोहल्ला क्षेत्र में 27 अप्रैल को आयोजित होने वाले कार्यक्रम को लेकर मंगलवार की दोपहर प्रशासन की संयुक्त टीम ने पहुंचकर आयोजन स्थल का निरीक्षण किया। इस दौरान अपर कलेक्टर मनोज सिंह ठाकुर, एसडीएम मदन सिंह रघुवंशी, सीएमओ हेमेश्वरी पटले एवं अन्य अधिकारियों ने आयोजन स्थल की तैयारियों को लेकर उचित दिशा निर्देश दिए। मालूम हो कि 27 अप्रैल को मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के द्वारा प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के 1 लाख से अधिक हितग्राहियों को हितलाभ वितरण, सिंगल क्लिक द्वारा भूमि पूजन एवं गृह प्रवेश के साथ ही हितग्राही संवाद का कार्यक्रम आयोजन बुधवार को दोपहर 3 बजे से किया जाएगा। इससे पूर्व नर्मदापुरम जिले से आए वरिष्ठ अधिकारी और स्थानीय प्रशासन की संयुक्त टीम ने पहुंचकर निरीक्षण का जायजा लिया। नगर पालिका के पूर्व अध्यक्ष पंकज चौधरी को प्रदेश स्तर पर बड़ा दायित्व सौंपा गया है। भाजपा के वरिष्ठ पदाधिकारियों की सहमति पर पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष श्री चौधरी को विधि प्रकोष्ठ का प्रदेश सह संयोजक नियुक्त किया गया है। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदत्त शर्मा, प्रदेश संगठन महामंत्री हितानंद शर्मा, विधि प्रकोष्ठ के प्रदेश संयोजक मनोज द्विवेदी, संभागीय प्रभारी पंकज जोशी, जिला प्रभारी राकेश जादौन, सांसद उदय प्रताप सिंह, विधायक डॉक्टर शीता शरण शर्मा, जिला अध्यक्ष माधव दास अग्रवाल की सहमति से नगरपालिका के पूर्व अध्यक्ष पंकज चौधरी को विधि प्रकोष्ठ के प्रदेश सह संयोजक बनाए जाने पर शीर्ष नेतृत्व का आभार व्यक्त करते हुए जगदीश मालवीय, विश्वनाथ सिंघल, मुकेश चंद्र मेहना, जय किशोर चौधरी, कल्पेश अग्रवाल, राजा तिवारी, मयंक महतो, अभिषेक तिवारी, राजू बकोरिया, भारत वर्मा, जसवीर सिंह छाबड़ा, राजेंद्र सिंह सलूजा, धनपाल पटेल, रघुवंश पांडे, ललित यादव, राधेश्याम यादव, राहुल चौधरी, किशन मालवीय, गोपाल शर्मा सहित अनेक भाजपा कार्यकर्ताओं ने बधाई दी। वक्त एक छोटे से ब्रेक का, बने रहिए जियो हैप्पी न्यूज के साथ।
दिस इज सुधा चंद्रन और जब भी मैं डांस करती हूँ तो मेरे दिल के अंदर जो खुशी की लहर दौड़ती है वो काफी है मेरे चेहरे पर वो चमक बिखेरने के लिए। और यही खुशी मैं देखती हूँ जब बचपन प्ले स्कूल के बच्चे उनके टीचर्स के साथ जब इंटरेक्ट करते हैं। As we all know that the first 3-4 years of childhood are very very crucial because they are the formative years in one's life. और उसी टाइम पे they need that proper love, care and attention. Thank you so much Bachpan Play School for making this contribution because only then our children will bloom and today's students are our country's future. बस इतना ही नहीं, पूरे भारतवर्ष में 1155 प्ले स्कूल्स है जो यही काम कर रहे हैं, जो हमारे बच्चों के भविष्य को तैयार कर रहे हैं। थैंक यू सो मच बचपन, क्योंकि बचपन सिर्फ एक ही बार आता है ना? MGM School believes that a better tomorrow lies in the young minds of children. At MGM, children not only excels in academic subjects but also in extracurricular activities like yoga, art, music, debates and seminars, which when blends together develops a socially skilled and healthy child. Laboratories help children to learn concepts and theories practically. The scenic drive through nature using CCTV and GPS-enabled buses reaches to an eco-friendly campus with smart classes. Our skillfully experienced teachers always encourage kids to think independently and nurture their successful future. We welcome you all to become a part of this legacy. Admissions open for classes nursery to class 9th and class 11th. Your future begins here. Explore, engage and empower to get future ready. कुछ पाने की हो आस आस, कोई अरमा हो जो खास खास आशाएं, हर कोशिश में हो बार बार करे दरियाओं को आर पार आशाएं, तूफानों को चीर के मंजिलों को छीन ले, आशाएं मिले दिल की, उम्मीदें हंसे दिल की, अब मुश्किल नहीं कुछ भी, नहीं कुछ भी, आशाएं मिले दिल की, उम्मीदें हंसे दिल की, अब मुश्किल नहीं कुछ भी, कुछ पाने की हो आस आस, कोई अरमा हो जो खास खास आशाएं, हर कोशिश में हो बार बार करे दरियाओं को आर पार आशाएं, तूफानों को चीर के मंजिलों को। जिंदगी में किसी भी रास्ते पर चलने से पहले उस रास्ते की जानकारी और सच्चाई दोनों से वाकिफ होना हमें बहुत जरूरी है। नमस्कार साथियों, मैं मंजू ठाकुर, सेंटर हेड नोबल कंप्यूटर सर्विसेज इटारसी। स्टूडेंट के टैली को लेकर बहुत से प्रश्न होते हैं, जैसे टैली कहाँ से करें या टैली के बारे में और भी जानकारी या फिर उसके बाद जॉब। इन्हीं सारे प्रश्नों को लेकर मैं आपके सामने आज आई हूँ। हो सकता है ये आपके भी प्रश्न हो, इसलिए इस वीडियो के अंत तक आप मेरे साथ बने रहिएगा। सबसे पहला प्रश्न होता है कि हम टैली किसी भी सेंटर से करें क्या फ़र्क पड़ता है। इसके विषय में मैं आपको बताना चाहूँगी कि टैली सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड वो कंपनी है जिसने कि टैली बनाया था।
और जिसने बनाया और वही जब एजुकेशन देना चाहे तो इसके लिए उन्होंने अपने हर जिले में अधिकृत TIL स्टार्ट किए। नोबल कंप्यूटर सर्विसेज पिछले 19 वर्षों से करीबन 10,000 स्टूडेंट को टैली सिखाकर एक भरोसेमंद और मनपसंद नाम बना हुआ है। तो जब आपके शहर में अधिकृत टैली सेंटर है तो फिर कहीं आप एजुकेशन लेने और क्यों जाओगे? क्योंकि आप टैली के लिए एकदम नए होते हैं, तो जिस सॉफ्टवेयर पे आप प्रैक्टिस कर रहे होते हैं तो आपको नहीं पता होता है कि असली या नकली है। मैं बात कर रही हूँ लाइसेंस वर्जन या लाइसेंस सॉफ्टवेयर और पायरेटेड सॉफ्टवेयर की। इन दोनों में फीचर्स की बात करूँ तो करीबन 30 से 40% का अंतर होता है जो कि स्टूडेंट समझ नहीं पाता है। इसके अलावा बहुत से सेंटर ऐसे होते हैं जो कि एजुकेशन वर्जन पर टैली की प्रैक्टिस कराते हैं। इन्हीं दोनों चीज़ों से बचने के लिए आपको अधिकृत सेंटर पर आना चाहिए, जहाँ पर कि लाइसेंस वर्जन पर इन्वेंट्री और अकाउंटिंग के सारे फीचर्स प्रॉपर वर्क करते हैं, जो कि अब आपको सीखना है। अधिकृत सेंटर से ऑनलाइन एग्जाम पास करने के बाद स्टूडेंट को वेरीफाइबल सर्टिफिकेट मिलता है। इस सर्टिफिकेट को कोई भी टैली एजुकेशन की वेबसाइट पर जाकर सर्टिफिकेट नंबर से वेरीफाई कर सकता है। स्टूडेंट के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन उसको मिल जाएगी। इसके अलावा सर्टिफिकेट की यदि वैल्यू बोलूँ तो इंडिया में सभी जगह एक जैसी होती है। प्लेसमेंट की यदि हम बात करें तो टैली ने अपने स्टूडेंट को ऑनलाइन पोर्टल प्रोवाइड किया हुआ है, जिस पर स्टूडेंट का ID होता है। यह ID टैली करने के बाद भी, स्टूडेंट के सेंटर से जाने के बाद भी एक्टिव होता है। इसी पोर्टल से स्टूडेंट को जॉब के ऑफर्स आने वाले हैं और इसी पोर्टल पर स्टूडेंट के लिए अपडेट्स होंगे, मॉक टेस्ट होंगे और लाइब्रेरी की सुविधा भी होगी। इंडस्ट्री प्रिफर्ड करिकुलम, ये पहचान है अधिकृत सेंटर की, जिसके अंतर्गत कंटेंट या बुक बोले और वर्कबुक स्टूडेंट को देते हैं। अपडेट वर्जन पर ट्रेन फैकल्टी के बीच वर्कबुक से रेगुलर स्टूडेंट प्रैक्टिस करते हैं। टीचिंग मेथड की बात करूं तो 70% स्टूडेंट को प्रैक्टिकल और 30% थ्योरी पे ज़्यादा ध्यान दिया जाता है। यदि मैं जॉब की बात करूं तो हर साल इंडिया में करीबन 13 लाख जॉब MSMEs में जनरेट होती है और जिनमें से हर 7वीं जॉब टैली अकाउंट्स और फाइनेंस के लिए होती है। इसके अलावा टैली ने अकाउंट्स के क्षेत्र में मार्केट का 95% भाग कैप्चर करके रखा है। मतलब कंपनी को टैली ट्रेंड चाहिए, मतलब अब जॉब मिलना बहुत ही आसान हो गया है। कोर्स के बारे में यदि मैं बात करूंगी तो हर अधिकृत सेंटर पर बेसिक से लेके एडवांस तक के सारे कोर्स अवेलेबल होते हैं, जिनमें कॉमर्स के स्टूडेंट के साथ साथ अन्य संकाय के स्टूडेंट बहुत आसानी से टैली सीख सकते हैं, क्योंकि वर्कबुक आपके सामने है, ट्रेंड फैकल्टी आपके पास है। इसके अलावा मिनिमम क्वालिफिकेशन जो है वो 10th होती है। तो अब आपको समझ में आया होगा कि क्यों हमें सिर्फ और सिर्फ अधिकृत सेंटर से ही टैली करना चाहिए। याद रखिए, आपका सही फैसला, सही चुनाव आपके करियर को एक सही दिशा ही दे सकता है। अपना और अपनों का ध्यान रखें। शुक्रिया। आपका विश्वसनीय चंचल ज्वेलर्स अब नए शोरूम में गोल्ड प्लेटेड आभूषणों एवं नए डायमंड ज्वेलरी के साथ 1 ग्राम और 2 ग्राम वाली सोने की 4 चूड़ियां एवं कंगन, 1 ग्राम और 2 ग्राम वाला सोने का मंगलसूत्र, हार, करदौना, चैन, झुमके, बाजूबंद और सभी प्रकार के गहने, डायमंड सेट एवं एंटिक ज्वेलरी और फैंसी ज्वेलरी का अनुपम संग्रह। दुल्हन सेट किराए पर उपलब्ध है। 1 ग्राम और 2 ग्राम की हर खरीदी पर निश्चित उपहार पाएं। 1 ग्राम ज्वेलरी मात्र 2,000 रुपए में, 2 ग्राम ज्वेलरी मात्र 4,000 रुपए में, 3 ग्राम ज्वेलरी मात्र 6,000 रुपए में, 4 ग्राम ज्वेलरी 8,000 रुपए में, 5 ग्राम ज्वेलरी मात्र 10,000 रुपए में। हमारा नवीन पता है चंचल ज्वेलर्स, गुरु नानक कॉम्प्लेक्स, भारत टॉकीज रोड, इटारसी। मोबाइल 09893054377। अब साधारण पानी और आम वाटर फिल्टर से अपने स्वास्थ्य को खतरे में न डालें। फ्रेस्को इंट्रोड्यूस करते हैं लेटेस्ट टेक्नोलॉजी पर आधारित क्लीन, क्लियर और प्योर वाटर सॉल्यूशन RO, रिवर्स ऑस्मोसिस वाटर ट्रीटमेंट सिस्टम, साधारण और UV वाटर प्यूरिफायर केवल पानी को पार्टली ही क्लीन कर पाते हैं, जबकि RO रिवर्स ऑस्मोसिस एक जटिल बायोलॉजी प्रक्रिया है जो देती है क्लीन एंड सेफ ड्रिंकिंग वाटर, जो हैवी सॉल्ट और हानिकारक मिनरल्स को दूर कर पानी का स्वाद बढ़ाते हैं। हाई ब्लड प्रेशर, किडनी में स्टोन, डाइजेशन और गैस्ट्रिक प्रॉब्लम को दूर रखती है। बोरवेल के पानी और साधारण जल प्रदाय के पानी को प्रोसेस कर प्योर क्वालिटी ड्रिंकिंग वाटर बनाती है।
इनमें किसी तरह का कोई केमिकल उपयोग नहीं होता। तो अब जल ही जीवन नहीं बल्कि प्योर क्लीन वाटर है तो जीवन है। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें रजत मिश्रा, सेंटर पॉइंट सेल्स, ऑथराइज्ड सर्विस सेंटर, 9 कॉन्वेंट स्कूल रोड, नियर HP गैस एजेंसी, इटारसी, 07572404747। ब्रेक के बाद समाचारों में एक बार फिर आपका स्वागत है। किसान आदिवासी संगठन और समाजवादी जन परिषद के जुझारू नेता द्वय राजनारायण और सुनील की स्मृति में 2 दिवसीय शिविर 25 एवं 26 अप्रैल का समापन मंगलवार को केसला स्थित सजब कार्यालय में श्रद्धांजलि सभा के साथ हुआ। इस अवसर पर पहले दिन सोमवार को शिविर में शामिल बैतूल, हरदा एवं होशंगाबाद जिले के 15-20 गाँव के लगभग 60 कार्यकर्ताओं ने स्थानीय समस्याओं एवं देश दुनिया के वर्तमान हालात पर चर्चा की और आगे की रणनीति बनाई। इस दौरान पिपरिया के वरिष्ठ समाजवादी चिंतक गोपाल राठी, हरगोविंद राय, लक्ष्मी सोनी उपस्थित थे। इस दौरान आदिवासी संस्कृति पर बढ़ते खतरे, जंगल पर स्थानीय समुदाय के अधिकार एवं खेती में कीटनाशक व रासायनिक खाद के बढ़ते प्रयोग आदि मुद्दों पर बातचीत कर संघर्ष तेज करने का निर्णय लिया गया। दूसरे दिन मंगलवार को स्मृति सम्मेलन में इटारसी से पूर्व प्राध्यापक एवं समाजसेवी कश्मीर सिंह उत्पल, भोपाल से सामाजिक कार्यकर्ता योगेश दीवान एवं सुश्री यमुना सन्नी, भूतपूर्व विधायक गुलजार सिंह मरकाम, बैतूल से गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के वरिष्ठ नेता कल्लू सिंह उइके आदि ने शामिल होकर सुनील एवं राजनारायण के योगदान एवं वर्तमान संकट पर अपने विचार रखे। इन वक्ताओं के अलावा सजब के फागराम, मोतीराम टेकाम, बिस्तौरी बाई आदि ने वक्तव्य देते हुए राजनारायण और सुनील भाई के विचारों और काम को आगे बढ़ने का संकल्प लिया। इस अवसर पर सजब की दिवंगत वरिष्ठ साथी डॉक्टर स्वाति, वाराणसी क्षेत्र के वरिष्ठ कार्यकर्ता लखनलाल मालवीय एवं तुन्ने सिंह के योगदान को भी याद किया गया और उन्हें सामूहिक श्रद्धांजलि अर्पित की गई। मुख्यमंत्री निवास का घेराव करने को लेकर कांग्रेस एकजुट हो रही है। युवा कांग्रेस की बैठक का आयोजन मंगलवार को इटारसी में किया गया। इस बैठक में युवा कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष विक्रांत भूरिया भी शामिल हुए। उन्होंने सभी पदाधिकारी एवं सदस्यों से संबंधित विषय पर चर्चा की। इस बैठक में मुख्य रूप से युवा कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष विक्रांत भूरिया और राष्ट्रीय सचिव और मध्य प्रदेश प्रभारी शेष नारायण ओझा उपस्थित रहे एवं सभी युवा साथियों को यह आह्वान किया गया है कि अधिक से अधिक संख्या में भोपाल में मुख्यमंत्री निवास का घेराव में उपस्थित रहें एवं कार्यक्रम में सम्मिलित होते हुए कार्यक्रम को सफल बनाने में अपनी सहभागिता प्रदान करें। इस अवसर पर नर्मदापुरम जिला प्रभारी मोनिका मांडे एवं वीरेंद्र मिश्रा, प्रदेश युवक कांग्रेस सचिव मयूर जायसवाल, फैजान उल हक, जिला युवक कांग्रेस अध्यक्ष हुजैफा बोहरा, आदित्य पलिया सहित अन्य अतिथि उपस्थित हुए। कार्यक्रम में स्वागत भाषण विधानसभा अध्यक्ष शशांक वैस गोल्डी एवं आभार प्रदर्शन जिला सचिव सौरभ चौधरी द्वारा किया गया। कार्यक्रम का संचालन सौम्य दुबे द्वारा किया गया। इस अवसर पर अनेक कार्यकर्ता उपस्थित रहे। देखिए, हमारे यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ता जांबाजी से जमीन पर डटे हुए हैं। अब बड़े बड़े आयोजन शुरू हो गए हैं। हर मुद्दे को पूरी प्रभावी तरीके से, पिछली बार कलेक्ट्रेट का घेराव भी बहुत अच्छे प्रभावी तरीके से यूथ कांग्रेस के साथियों ने करा है और इस तरह की जो ज़मीनी लड़ाई है वो लड़ने की आवश्यकता है और हम पूरी ताकत से लड़ेंगे। संगठन को मजबूत करना हमारा मुख्य उद्देश्य है क्योंकि हम 3 उद्देश्यों पर काम कर रहे हैं। एक तो संघर्ष करेंगे, संपर्क करेंगे और संवाद स्थापित करेंगे हमारे युवा साथियों के साथ। कोचिंग इंस्टीट्यूट में भी जाएंगे और जो हमारा 1 बूथ और 5 यूथ का कार्यक्रम है, ये ज़बरदस्त हर बूथ पर 5-5 युवाओं की पूरी फौज 65,000 बूथों पर तैयार कर कांग्रेस को मजबूती देने के साथ साथ हम 2023 में कांग्रेस की सत्ता वापस निश्चित तौर पर लेकर आएंगे। संभावित 12 तारीख को एक बहुत बड़ा प्रदेशव्यापी युवा शंखनाद होने वाला है और इसमें जो सबसे ज़्यादा आज का प्रदेश का और देश का युवा परेशान है वो रोज़गार को लेकर है। जब बीजेपी सत्ता में आई थी, बड़े बड़े वादे करे थे, 2 करोड़ का रोज़गार देंगे हर साल। आज जो रिपोर्ट आई है ब्लूमबर्ग की, उसमें साफ साफ दिखा है कि 5 साल में 2 करोड़ युवाओं का रोज़गार चला गया और 45 करोड़ युवाओं ने रोज़गार की उम्मीद छोड़ दी। तो ये सरकार का चेहरा है जो कहते कुछ हैं और करते कुछ हैं। और सबसे बड़ी बात यह है, एक तो रोज़गार दे नहीं पाते, रोज़गार जिनका था वो रोज़गार भी छीन गया और जो व्यापन जैसे बड़े बड़े घोटाले किए जा रहे हैं उसमें जो योग्यता का ये नरसंहार कर रहे हैं, ये अपने आप में शर्म की बात है। जब शिक्षक भर्ती वर्ग 3 की जो परीक्षा हुई उसमें मुख्यमंत्री के खुद OSD लक्ष्मण का नाम आता है। उसके अलावा जो उनके खुद के मंत्री हैं,
जो गोविंद राजपूत हैं उनके कॉलेज में उस तरह का पेपर लीक होता है, उसके बाद भी उन पर किसी तरह की कार्रवाई नहीं होती। युवा बहुत ज़्यादा आक्रोश में है और ये आक्रोश आपको बहुत बड़े तरीके से भोपाल, देखिए रोज का आज है ना, धर्म के नाम पर ये गुंडा करने का प्रयास कर रहे हैं। बेरोजगारी का धर्म नहीं होता है और ये जब तक कोई अपना पेट नहीं भरेगा वो लड़ाई कैसे लड़ेगा। तो आज युवा को रोजगार चाहिए, उसको आप बाकी कुछ दोगे वो नहीं चाहिए, उसको पढ़ना है, शिक्षित होना है, खुद कमा कर खा लेगा। पर अगर उसको रोजगार नहीं मिलेगा तो अपने परिवार को, अपने लोगों को किस तरह से पालन पोषण करेगा। पढ़ाई लिखाई किस तरह का जो करते हैं, पैसा इतना डालते हैं, पूरी तरह से व्यर्थ हो जाता है। कोचिंग में पढ़ कर पूरा भविष्य खत्म हो जाता है, ओवर एज हो जाते हैं। MPPSC का एग्जाम करवाते हैं वो भी स्थगित कर दिया जाता है। तो ये बहुत सारे प्रकरण हैं, मुद्दे हैं जिनको लेकर हम युवाओं के बीच में भी जा रहे हैं, उनको जागरूक करने का भी काम कर रहे हैं। क्योंकि ये युवा फौज, क्योंकि मध्य प्रदेश का 70% जनता जो वोटर है वो युवा है और इनको अगर हमने जगा दिया तो निश्चित तौर पर एक बहुत बड़ा सैलाब 2023 में कांग्रेस के पक्ष में आपको देखने को मिलेगा। सनखेड़ा नाका निवासी एक नवविवाहिता दहेज प्रताड़ना का शिकार हुई, जिसकी शिकायत पीड़िता ने इसकी थाने में की है। समाज में व्याप्त दहेज प्रथा जैसी कुरीति आज भी समाज में कायम है। ऐसे ही सनखेड़ा नाका निवासी 25 वर्षीय नवविवाहिता भी दहेज प्रताड़ना का शिकार हुई है। बताया जा रहा है कि सनखेड़ा नाका निवासी अंजलि मालवीय का विवाह भोपाल निवासी सौरभ मालवीय के साथ हुआ था। विवाह के बाद कुछ समय तक तो सब कुछ ठीक रहा, लेकिन इसके बाद पति सौरभ के साथ ही ससुर संतोष मालवीय और ननद सोलानी मालवीय एवं परिवार के अन्य सदस्यों द्वारा उसे दहेज के लिए प्रताड़ित किए जाने लगा। दहेज को लेकर उसके साथ मारपीट भी की जाने लगी, जिससे तंग आकर वह अपने मायके आ गई। घटना के बाद पीड़िता ने सिटी थाने पहुंचकर आरोपियों के खिलाफ शिकायत की है। पुलिस ने इस मामले में आरोपियों के खिलाफ दहेज प्रताड़ना का प्रकरण दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी है। भारतीय सैन्य समाज ट्रस्ट द्वारा संत शिरोमणि सेन जी महाराज की 722वीं जयंती के उपलक्ष्य में मंगलवार को शाम को पुरानी टारसी स्थित कृष्णानंदन गार्डन से विशाल वाहन रैली निकाली गई। महाविद्यालय के भूगोल विभाग में पदस्थ सहायक प्राध्यापक डॉक्टर दिनेश कुमार को भूगोल विभाग काशी हिंदू विश्वविद्यालय वाराणसी उत्तर प्रदेश से शोध उपाधि प्रदान की गई। डॉक्टर कुमार ने फ्लड प्लेन जोन्स एंड देयर सिग्निफिकेंस इन रूरल डेवलपमेंट पर प्रोफेसर एस पी मिश्रा के निर्देशन में अपना शोध कार्य पूर्ण किया है। नाला मोहल्ला निवासी एक महिला के साथ 4 आरोपियों ने मिलकर मारपीट की, जिसकी शिकायत उसने सिटी थाने में की है। शहर में मारपीट की घटनाएं बढ़ने लगी हैं। इसी प्रकार सोमवार को शाम 5 बजे नाला मोहल्ला निवासी 23 वर्षीय लवली पति राजकुमार रेखवार के साथ इसी मोहल्ले में रहने वाली मीना, प्रीति, महेश और संगीता ने मिलकर मारपीट करते हुए जान से मारने की धमकी दी। बताया जा रहा है कि उनके बीच किसी बात को लेकर मामूली विवाद हुआ था। इसी विवाद के चलते सभी आरोपियों ने मिलकर उसके साथ मारपीट की। मारपीट की घटना में घायल महिला को उपचार के लिए शासकीय अस्पताल लाया गया। इधर इस मामले में पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ प्रकरण दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी है। और आइए देखते हैं प्रमुख खबरें एक बार फिर। राशि वही, निर्माण सामग्री के रेट हुए दोगुने, घर बनाने से इंकार करने लगे ग्रामीण हितग्राही। प्रधानमंत्री आवास योजना से ग्रामीण हितग्राहियों का होने लगा मोहभंग। शहर में 27, 28 एवं 29 अप्रैल को 3 दिवसीय ज्योतिषीय शिविर का आयोजन। वैष्णो देवी, हरिद्वार, ऋषिकेश, अमृतसर के दर्शन कराएगी स्वदेश दर्शन पर्यटक ट्रेन। दंगा फसाद एवं बलवा जैसी घटनाओं पर जीआरपी एवं आरपीएफ की संयुक्त टीम ने किया रेलवे इंस्टीट्यूट में पूर्वाभ्यास। और दहेज प्रताड़ना का शिकार हुई नवविवाहिता। इस बुलेटिन में इतना ही, आज्ञा दीजिए।